से कहते हैं हर्फ की जमा क्या है, हरूफ है। अलिफ से या तक के क्या कहते हैं, हरूफ। और अगर एक हरूफ दूसरे हरूफ से मिल जाए तो उसे कहते हैं लफ्ज़। क्या कहते हैं, लफ्ज़। उसे कहते हैं इंग्लिश में वर्ड। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। हरूफ के मजमुआ को लफ्ज़ कहते हैं और लफ्ज़ के मजमुआ को जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं, जुमले। तो हमने इससे पहले पढ़ा है कि हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। और लफ्ज़ के दो किस्में हैं, लफ्ज़ मुहमल और लफ्ज़ मौजू। मौजू, लफ्ज़ मौजू वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना हो, जैसे पानी। और लफ्ज़ मुहमल वो है जिसका कोई माना ना हो। वो लफ्ज़ तो है लेकिन उसका कोई माना नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं, मुहमल। ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम जानते हैं जुमले कि जुमले किसे कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि दो या दो से ज़ायद, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज, ये लफ्ज़ की जमा अल्फाज है। ये क्या है, जैसे कि ज़ैद, खाना, कपड़ा, ये क्या है, एक लफ्ज़ है। इसी तरह दो या दो से ज़्यादा अल्फाज कि ऐसे मजमुआ को, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के ऐसे मजमुआ को जिसके कुछ माना हो, जिसके कुछ माना हो। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिल जाए ऐसे मजमुआ को जिसका कुछ माना हो, जुमला कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं। जैसे ज़ैद आम खाता है या ज़ैद आम खाएगा या खाया है। तो ज़ैद क्या हो गया, ये एक लफ्ज़ हो गया। आम क्या है, लफ्ज़ है। खाता क्या है, लफ्ज़ है क्या है, लफ्ज़ है। एक, दो, तीन, चार, ये क्या हो गया, एक से ज़ायद को क्या कहते हैं, अल्फाज। अल्फाज है, इसमें कई अल्फाज के कई लफ्ज़ है। ज़ायद अलग लफ्ज़ है, आम है, खाता है। तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज, इसमें चार अल्फाज है। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के ऐसे मजमुआ जिसके कुछ माना हो उसे जुमला कहते हैं। तो ज़ैद आम खाता है, ये क्या है, ये जुमला है। जैसे मतलब उदाहरण मिसाल ले ले, ये एग्ज़ाम्पल कह ले। ज़ैद आम खाता है, ये एक जुमला हो गया। ज़ैद आम खाता है, इसमें कई अल्फाज मिले हुए हैं। घोड़ा दौड़ा, घोड़ा दौड़ा, तो घोड़ा अलग अल्फाज है, ये दौड़ा एक अलग लफ्ज़ है। घोड़ा दौड़ा, इसमें दो अल्फाज है, इसे क्या कहते हैं, अल्फाज। इसमें दो अल्फाज हो गया। दो या दो से ज़्यादा, इसमें दो है, घोड़ा दौड़ा। और कुछ माना भी है, जिसका कुछ माना हो। ज़ैद आम खाता है, जिसे क्या पता चला कि ज़ैद आम खाता है। और घोड़ा दौड़ा, इसमें भी माना साफ समझ में आ रहा है, मालूम हो रहा है। कलम लाओ, ये भी समझ में आ रहा है कि कलम लाने के लिए कहा जा रहा है, कलम लाओ। कलम एक लफ्ज़ है, लाओ अलग लफ्ज़ है। कलम लाओ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज ऐसे मजमुआ को जिसके कुछ माना हो उसे जुमला कहते हैं, कलम लाओ वगैरह। और इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नोट, याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक ख़ास तरतीब होती है। जुमले में जब हम जुमला बनाते हैं उसकी एक ख़ास तरतीब होती है। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब नहीं होगी तो जुमले दुरुस्त नहीं होंगे। अल्फाज की तरतीब होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जुमला सही नहीं होगा। जैसे हमने कहा कि ज़ैद आम खाता है, जैसे है आम ज़ैद खाता, ये जुमला तो है, अल्फाज इसके अंदर है, लेकिन तरतीब नहीं है। इसमें क्या कहा, एक ख़ास तरतीब होती है और तरतीब होना ज़रूरी है। अगर तरतीब ना होंगे तो फिर जुमले सही नहीं होंगे। इसमें लफ्ज़ तो है, जुमला भी है, लेकिन तरतीब से नहीं है आम ज़ैद खाता, होना ये चाहिए था कि ज़ैद आम खाता है, लेकिन इसमें बेतरतीब है, तरतीब से नहीं है, इसलिए जुमले सही नहीं होंगे। और याद रखें कि जुमले की तीन किस्में हैं। जुमले को हम समझ लिए कि दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के ऐसे मजमुआ को जिसके कुछ माना हो उसे जुमला कहते हैं। और जुमले की तीन किस्में हैं। जुमले मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला।
जुमले की 3 किस्में हैं। अब हम देखते हैं कि मुस्बत जुमला और मनफी जुमला, सवालिया जुमला किसे कहते हैं। आइए हम देखते हैं। हाँ, तो कितने हैं? जुमले के 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? मुस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला। मुस्बत जुमला किसे कहते हैं, हम इसको समझ लेते हैं। मुस्बत जुमला किसे कहते हैं? वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। मुस्बत जुमला किसे कहते हैं? वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे मुस्बत जुमला कहते हैं। जैसे साकिब घर गया, साकिब घर गया, वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए। साकिब घर गया, ये क्या पता चलता है इससे? इसमें जाना ये काम है। जाना क्या है? एक काम है, वो जुमला जिसमें किसी काम का करना, ये करना या होना पाया जाए। घर गया, ये क्या है? घर गया, ये करना है, यह होना भी पाया जाए, तो उसे मुस्बत जुमला कहते हैं। वो जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे मुस्बत जुमला कहते हैं। जैसे साकिब घर गया, साकिब घर गया, इसे कहते हैं साकिब घर गया। इसे कहते हैं हम इंग्लिश में अफर्मेटिव। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव। और ये है नेगेटिव। मनफी जुमला, वो जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए। वो जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, उसे कहते हैं मनफी जुमला। जैसे वो नहीं खाया है, वो नहीं खाया है, तो ये नहीं जब आ गया तो ये क्या हो गया? मनफी। ये क्या हो गया? मनफी। नेगेटिव जुमला है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। वो जुमला जिसमें किसी काम का ना करना या ना होना पाया जाए, उसे मनफी जुमला कहते हैं। जैसे वो नहीं खाया, नहीं जब आ गया तो ये मनफी हो गया। एक होता है सवालिया जुमला। जुमले की 3 किस्में हैं, मुस्बत, मनफी, सवालिया। सवालिया जुमला वो जुमला है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। वो जुमला है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। जैसे क्या ये कलम तुम्हारा है? क्या ये कलम तुम्हारा है? इसमें सवाल किया जा रहा है, क्या ये कलम तुम्हारा है? क्या ये कलम तुम्हारा है? सवालिया जुमला वो है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। अब हम इसमें आज 3 जुमले लिखे। ज़ैद पढ़ रहा है, बकर स्कूल नहीं गया है, क्या उसने आम तोड़ा? क्या उसने आम तोड़ा? तो इसमें कौन मुस्बत है, कौन मनफी है, कौन सवालिया है? तो इसमें ज़ैद पढ़ रहा है, इसमें करना या होना पाया जा रहा है, पढ़ रहा है, तो ये क्या है? मुस्बत जुमला है। बकर स्कूल नहीं गया, जब नहीं इसमें आ गया तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, मनफी जुमला हो गया। बकर स्कूल नहीं गया, तो ये कौन है? मनफी जुमला है। क्या उसने आम तोड़ा? ये सवाल हो जा रहा है, क्या उसने आम तोड़ा? ये सवालिया जुमला है। जुमला उसे कहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज के ऐसे मजमुआ जिसका कोई माना हो, उसे जुमला कहते हैं। और जुमले की 3 किस्में हैं, तो इसमें ये मनफी हो गया, मुस्बत जुमला हो गया, ये मनफी जुमला हो गया, और ये सवालिया जुमला हो गया। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर ये आपके आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि ज़ैद पढ़ रहा है, या इसी तरह और भी कुछ आ जाए जिसमें करना या होना पाया जाए, तो ये कौन सा जुमला है, वहाँ 4 लिख देंगे, मुस्बत, मनफी, सवालिया, या और कुछ लिख सकते हैं, इंशाइया। तो आपको किस में लगाना है? ज़ैद पढ़ रहा है तो मुस्बत में, बकर स्कूल नहीं गया, जब नहीं आ गया तो क्या हो जाएगा? मनफी जुमला। और सवालिया जिसमें सवाल पूछा जाए वो हो गया सवालिया जुमला। जब इतना हम समझ लिए तो आगे हम इसके आगे और देखते हैं, और इसको नोट कर ले, आप स्क्रीनशॉट ले ले और अपनी कापियों में नोट करके इसे याद कर ले। अब हम जान लेते हैं कि कलमा की 3 किस्में हैं, लफ्ज़ और कलमा, दोनों एक ही लफ्ज़ है। हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसे लफ्ज़ कहिए या कलमा कहिए। कलमा की 3 किस्में हैं। कलमा की 3 किस्में हैं, कौन कौन? इस्म, फ़ेल, हर्फ। इस्म, फ़ेल, हर्फ। कलमा की कितनी किस्में हैं? 3 किस्में हैं। तो इस्म, फ़ेल, हर्फ, आज सिर्फ इतने जानना है कि इस्म, फ़ेल, हर्फ। और फिर इसम के 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा, इसमें नकरा, कमन नाउन, प्रॉपर नाउन। फिर इसमें कमन नाउन, फिर इसमें मारिफा के अलग किस्में हैं, फिर इसमें नकरा के अलग किस्में हैं, हम बताएंगे। और फिर फेल के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जान लेते हैं कि इसमें फ़ेल, हर्फ,
कलमा की 3 किस्में हैं और 3 किस्में हैं। इसमें फेल हर्फ, फिर इसमें किसे कहते हैं, हर्फ किसे कहते हैं, फिर हर्फ किसे कहते हैं, जान लेते हैं। इसमें वो कलमा है जिससे किसी शख्स चीज़ या जगह का नाम मालूम हो, जिससे किसी शख्स चीज़ या जगह का नाम मालूम हो उसे इस्म कहते हैं, उसे नाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, जिसे हम संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में। जैसे जैद, पटना, किताब। जैद क्या हो गया, ये शख्स हो गया, ये क्या हो गया, जैद शख्स हो गया। पटना क्या हो गया, ये जगह हो गया, क्या हो गया, जगह। किताब क्या हो गया, ये चीज़ हो गया। इसमें तीनों की मिसाल आ गया। वो कलमा जिससे किसी शख्स चीज़ या जगह का नाम मालूम हो उसे इस्म कहते हैं। तो जैद, पटना, किताब। जैद शख्स हो गया किसी शख्स का, और पटना ये जगह हो गया। पटना एक जगह है, एक शहर है, जगह हो गया। और किताब ये एक चीज़ है। किताब क्या है, ये चीज़ है। उसी कलमा कहते हैं। इसमें वो कलमा है जिससे किसी शख्स चीज़ या जगह का नाम मालूम हो उसे कलमा कहते हैं, उसे इस्म कहते हैं। जैसे जैद, पटना, किताब। अब हम जानते हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल वो कलमा है या वो लफ्ज़ है जिससे किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए, जिससे किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए और उसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाए, जैसे तो उसे क्या कहते हैं, फ़ेल कहते हैं। उसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, फ़ेल। वो आया था या वो आया है, तो इसमें ज़माना पाया जा रहा है। वो आया है या वो आया था, ये माजी इसमें ज़माना पाया जा रहा है। ये हाल कि वो आया था तो माजी हो गया। वो आया था, ये क्या हो गया, माजी है, जिसे हम कहते हैं पास्ट कहते हैं, इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं भूतकाल। वो आया था, इसमें ज़माना पाया जा रहा है, फ़ेल है। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए और उसके अंदर कोई ज़माना भी पाया जाओ, जैसे वो आया था, इसमें ज़माना पाया जा रहा है। वो आया था माजी, जब ज़माना पाया गया तो ये फ़ेल हो गया। आया है तो ये ज़माना हाल है। वो आया है ये क्या है, हाल है। आया है। जा रहा है, ये आएगा, ये क्या है, इन तमाम जुमलों में ज़माना पाया जा रहा है। तो जिसके अंदर ज़माना पाया जाए उसे फ़ेल कहते हैं। वो फ़ेल जिससे किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे फ़ेल कहते हैं। ये समझ में बात आ गई है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हर्फ कैसे कहते हैं। हर्फ वो कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माना को बताए। हर्फ वो कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माना को बताए और अपने माना को पूरा जाहिर करने के लिए इस्म या फ़ेल का मोहताज हो। ये हर्फ से कोई जुमला नहीं बनता, बल्कि ये इस्म और फ़ेल का हमेशा मोहताज होते हैं। हर्फ वो कलमा है जो इस्म या फ़ेल से मिलकर अपने माना को बताए और अपने माना को पूरा जाहिर करने के लिए इस्म या फ़ेल का मोहताज हो, यानी उसकी ज़रूरत पड़े। जैसे यहाँ सिर्फ क्या है, पर है, मैं है, का, की, तक, से वगैरह, ये क्या है, ये सब हर्फ है। ये सब कोई फ़ेल या जुमला नहीं है, बल्कि क्या है, ये हर्फ है। ये लफ्ज़ तो है, इसमें 2 हर्फ है, पे और रे है। ये 2 लफ्ज़ मिलकर के ये तो लफ्ज़ तो बन गया, कलमा बन गया, लेकिन ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। अभी ये मोहताज है किसके, फ़ेल के और हर्फ के। किसके हैं, नाउन के और वर्ब के। अभी मोहताज है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं और क्रिया भी कहते हैं। ये अभी मोहताज है किसके, इस्म के और फ़ेल के।
हाँ, पर, मैं, का, की, तक, इससे कोई बात समझ में ना रही, सिर्फ क्या है, फेल है। ये भी मोहताज है किसके है, इसम के और फेल के। इसलिए कहा गया अपने माना को पूरा जाहिर करने के लिए इसम या फेल का मोहताज हो, जैसे पर, मैं, का, की, तक से। अब देखिए इसमें कि जैद मेज़ पर खाना खा रहा है, जैद मेज़ पर खाना खा रहा है। तो इसमें देखिए पर आ गया, ये क्या है, पर हर्फ है, क्या है ये हर्फ है। तो ये हर्फ से पहले क्या हो गया, इसम हो गया, और हर्फ के बाद क्या है, ये इसम भी है और फेल भी है। तो ये फेल, ये हर्फ से अब कोई जुमला साबित नहीं होता, ये मोहताज है इसमें और फेल के। जब अगर और इसमें और फेल में अगर हर्फ भी बनाए पाया जाए फिर भी जुमला मुकम्मल नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि जैद मेज़ खाना खा रहा है, ये भी ठीक नहीं होगा, इसलिए इस पर हर्फ लगाना ज़रूरी है, वरना ये जुमला सही नहीं होंगे। जैद मेज़ खाना खा रहा है, तो पर लगाना है, हर्फ लगाना है। जैद मेज़ पर खाना खा रहा है। इसमें देखिए इसमें भी है, फेल भी है, हर्फ भी है। जैद क्या हो गया, इसम हो गया, मेज़ क्या हो गया, ये इसम हो गया, नाउन कहते हैं, नाउन हो गया, ने जैद मेज़ क्या हो गया, नाउन हो गया। पर क्या है, ये हर्फ है, खाना क्या है, ये नाउन हो गया, इसमें है, और खा रहा है ये क्या हो गया, फेल है। खा रहा है, इसमें ज़माना पाया जा रहा है, इसमें ज़माना पाया जा रहा है, खा रहा है। और कौन सा ज़माना पाया जा रहा है, तो हाल, क्या कौन सा पाया जा रहा है, हाल। ज़माने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। जिसे कहते हैं भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो इसमें हाल पाया जा रहा है, जैद मेज़ पर खाना खा रहा है, यानी होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त, यानी अगर खाएगा तो ये मुस्तकबिल हो जाता, और खा चुका है तो ये माजी होता, लेकिन क्या है, खा रहा है तो ये हाल है, ये हाल है, ये फेल भी है, ये हर्फ है, ये इसम हो गया। इसमें तीनों की मिसाल हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कलमा की 3 किस्में हैं, इसमें फेल, हर्फ और इसकी तारीफ भी जान लिए होंगे। अब हम इसके बाद वाली जो हम वीडियो लोड करेंगे इसमें के किस्में पढ़ेंगे। इसमें के कितने किस्में हैं, इसमें के 2 किस्में हैं, इसमें मारिफा से नकरा, फिर इसमें नकरा की कितने किस्में हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही है, आप इसको नोट कर ले और याद रखें। अगर ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है कि जैद मेज़ पर खाना खा रहा है, तो पर क्या है, आपको ये ढूंढना है, पर क्या है, जैद क्या है, खा रहा क्या है। तो इसको आप ध्यान देना, जो जिसके अंदर ज़माना पाया जाए वो फेल है, और खाना क्या है, ये नाउन है, इसमें है, जैद भी नाउन इसमें है, मेज़ भी है, पर क्या है, ये हर्फ है। अब इसे नोट कर ले और फिर हम मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। ये वीडियो चाहे वो 10th क्लास के हो, चाहे वो 11th क्लास के हो, हर क्लास के लिए, हर जमात के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे याद कर ले और नोट कर ले।